हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी इसके पहले हमने जो भी जावा में पढ़ा तो बेसिकली कॉमनली इसके बारे में बात की। जावा क्या होता है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसमें प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। हमने डेटा टाइप्स के बारे में भी पढ़ा और कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने इसमें आप लोगों को बताया। तो एग्जाम्पल्स वगैरह ये कॉमनली आपको बता दिए ताकि आप लोग बोर ना हो, प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करें और देख के एक प्रोग्राम को अपने सिस्टम में करते जाएं। अब उसी के साथ आज टॉपिक है हमारा जो है ऑपरेटर्स इन जावा। जावा में ऑपरेटर्स जो हैं उनका क्या उपयोग होता है और कैसे हम उसका उपयोग अपने प्रोग्राम में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते क्या है, हम जावा ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जावा ऑपरेटर्स। ओके, जावा ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए। जावा ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे, ये दो वैल्यू को या किसी भी वैल्यूज पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं या करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इसको अगर डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ही बताना होता है तो हम उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इसमें बात कर लेते हैं। जो हमारे ऑपरेटर होते हैं इसमें वो क्या होते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो इतने टाइप्स के ऑपरेटर्स हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए कॉमनली जो हम आपको बताने चल रहे हैं अर्थमेटिकल के, उसी तरह सभी में कोई ना कोई ऑपरेटर और उनके सिंबल होते हैं अपने। जैसे अर्थमेटिकल का ऑपरेटर की बात करते हैं तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर में जो है हमारे बॉडमास जो होते हैं वो आते हैं, जिसमें हमारे क्या हो जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, मॉडुलस, ये जितने भी हैं ये क्या है यहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेटर, जिनका उपयोग करके हम क्या करते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीजें करते हैं। तो क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेटर किसके ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं, वैल्यूज के ऊपर या वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, वैल्यूज अगर कहा जाए तो डायरेक्ट जैसे हम 5+4 कर देते हैं तो प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, और 5 और 4 क्या हो गया, ऑपरेंड हो गए, जिन पर ये परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। आप दे सकते हैं, ऑपरेटर आर यूज टू, ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म function on the variable या वैल्यूज या ऑपरेंड। ओके, ऑपरेंड, सॉरी OPE रहेगा, OPERAND, ऑपरेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल, वैल्यू और ऑपरेंड, ये तीनों एक ही चीजें हैं जो हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, इन पर ये क्या कर रहा है, फंक्शन को परफॉर्म कराएगा। ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म फंक्शन ऑन द वेरिएबल। फंक्शन की जगह हम ऑपरेशन भी कर सकते थे, यानी क्रिया करना। फंक्शन मतलब भी क्रिया ही करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक हम कॉन्सेप्ट वैल्यू की बात करते हैं। वेरिएबल अगर मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है INT इज इक्वल टू 10 ले लिया हमने, एंड B इज इक्वल टू हमने 20 ले लिया है। ये भी हमारा इंटीजर टाइप, इन दोनों का हमें ऐड करना है। जब हम एडिशन करते हैं तो हम करते क्या है, A+B, मान लीजिए कोई वैल्यू हमने ले लिया जिसपे इसे इनिशियलाइज कराया जा रहा है। ठीक है, ऐसे। तो अब देखिए क्या है, A और B यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, हमारे ऑपरेंड हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, ऑपरेंड। ठीक है, जिसे हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वेरिएबल भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, वेरिएबल। ठीक है,
और ये जो यहाँ पे सिंबल है प्लस, इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है हमारा ऑपरेटर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है। ऑपरेंड मतलब वेरिएबल, वेरिएबल मतलब वो वैल्यू जो इसमें इस तरह के न्यूमेरिकल वैल्यू को अपने पास होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। और ये साइन जो प्लस है ये क्या है, ऑपरेटर है। इसका काम क्या होता है, इन दोनों वैल्यू को ऐड करना, जोड़ के एक कर देना। अभी तो ये हो गया वेरिएबल और ऑपरेंड के कॉन्सेप्ट में हमने वैल्यू की बात की। तो वैल्यू अगर हम जैसे डायरेक्ट ये दिखाना चाहते हैं 10 + 20, तब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया हमारा वैल्यू और ये हमारा ऑपरेटर, ठीक है। तो दैट इज क्लियर। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, आप लोगों को समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लिए, वैल्यू भी हो गए। तो इसमें ऑपरेंड क्या होगा, ऑपरेटर क्या, परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, एडिशन का। परफॉर्मेंस क्या हो रही है यहाँ पे, एडिशन मतलब जोड़ने का कार्य हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आया, इस तरह से ये ऑपरेटर हमारे कार्य करते हैं। अब यहाँ पे अब देखिए जावा में ऑपरेटर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, या कितने टाइप्स के ये होते हैं जो हम यूज करते हैं, उसको हम ध्यान करते हैं, ठीक है। जावा आर डिवाइडेड ऑपरेटर फॉलोइंग बिलो कर दीजिए, बिलो, ओके। अब यहाँ हमने नीचे दे दिया कि ये कौन कौन से जो जावा ऑपरेटर को यहाँ पे क्या किया है, डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला हमारा क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। दूसरा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। एंड थर्ड इज हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। एंड फोर्थ इज लॉजिकल ऑपरेटर, ओके। एंड लास्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। सो दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, बताया है हमने। पहला हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर, चौथा इज लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो इस तरह के ऑपरेटर्स हैं जो आप लोग ऑलरेडी पहले भी पिछली कक्षाओं में आपने कर चुके हैं सबका उपयोग। तो इनको समझने में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते यहाँ ये ध्यान देना है कि हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनका जब यूज करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। बाकी प्रोसेस, बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेम ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ऑपरेटर को डिस्क्राइब करते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या काम करता है, अब यहाँ पे देखिए, इट इज परफॉर्म commonly mathematical ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये कॉमनली जो होता है
सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के कार्य करता है, जो कि क्या होते हैं, जैसे कि सच यहाँ आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला ऑपरेटर हमारे पास इसमें क्या होता है, हमने दे दिया एडिशन। क्या दे दिया, एडिशन। ओके, एडिशन का सिंबल क्या होता है, प्लस, जो अभी हमने एग्जाम्पल में बताया। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसको हम यहीं पर डिस्क्राइब भी करते चल रहे हैं ताकि आप लोग समझने। इट इज एड्स टू वैल्यूज। इसका काम क्या है, दो वैल्यूज को ऐड करना, दो या दो से अधिक वैल्यू को ऐड करना। ठीक है, एंड सेकेंड इज एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे माइनस सिंबल से। ठीक है, सब्ट्रैक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, माइनस सिंबल से, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सॉरी, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हम माइनस से यहाँ डिनोट करते हैं। ये करता क्या है, सब्ट्रैक्शन वन वैल्यू को दूसरी वैल्यू से क्या करता है, ये सब्ट्रैक्ट करने का कार्य करता है। सब्ट्रैक्ट यहाँ दीजिए, इट इज सब्ट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम another वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे क्लियर हुआ कि सब्ट्रैक्शन का काम क्या है, माइनस सिंबल है इसका, और ये क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्शन एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उसको घटा रहा है। ठीक है, एंड थर्ड क्या है हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बाद, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या होता है, ये है हमारे पास। ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, टू वैल्यूज को ऐड करने का काम करता है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, इट इज मल्टीप्लाई विदिन टू विद विदिन टू within it is multiply within two value। ओके, ये हो गया। तो मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास क्या बचता है, नेक्स्ट चौथा यहाँ पे डिवीजन। डिवीजन, तो डिवीजन का हमारे पास सिंबल क्या होता है, ये है। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश। तो डिवीजन का काम क्या होता है, यह एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू को से डिवाइड करता है। तो यहाँ पे दे सकते हैं आप, इट इज डिवाइड। ओके, डिव हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे डिवीजन को, तो आपको समझ में आ जाना ही चाहिए कि ये क्या करेगा। इट इज डिवाइड वन वैल्यू बाय एन अदर वैल्यू। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद पांचवा जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, मॉडुलस। मॉडुलस, ठीक है, क्या होता है हमारे पास पांचवा, मॉडुलस। मॉडुलस, मॉडुलस का सिंबल क्या है, ये, जिसे हम परसेंटेज साइन ऑफ सिंबल भी करते हैं। ये यहाँ पे कार्य क्या करता है, इसको भी हमें समझना अति आवश्यक है। तो इसका काम क्या होता है, मॉडुलस, ये सेम एडिज वर्क जो होता है डिवीजन की तरह ही करता है, लेकिन डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर होता है उसको रिटर्न करता है। तो यहाँ दे सकते हैं आप, इट इज रिटर्न द डिवीजन ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, यह डिवीजन के रिमाइंडर को रिटर्न करने का कार्य करता है। उसके बाद
छठा है हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, अब ये क्या होता है इंक्रीमेंट? डबल प्लस साइन। डबल प्लस साइन अगर लगा है तो आप समझ लीजिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। ये क्या करता है इंक्रीमेंट? ये वन वैल्यूज को इंक्रीज करता है। इट इज इंक्रीज, इट इज इंक्रीजेस वन वैल्यू। ओके, देन उसके बाद सातवें में हम डिक्रीज लिख देते हैं, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, तो डिक्रीमेंट, सॉरी यहाँ पे हमने गलत कर दिया है मीनिंग में, ये नहीं है। ठीक है, इसको डबल माइनस साइन से डिनोट किया जाएगा। ये क्या काम करेगा? इट इज डिक्रीजेज वन वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेटर थे हमने यहाँ पे दे रखे हैं और इसे आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। इनका काम क्या है, इन सब का आपने उपयोग किया है। सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में आपने इन दोनों भी ऑपरेटर्स का यूज किए होंगे। बाकी ये जितने भी ऑपरेटर्स इनका प्रोग्रामिंग में भी वैसे अपनी छोटी क्लास में 1 क्लास से लेके अब तक आपने करते ही आए हैं और डेली रूटीन में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, आप इसको करते हैं। तो आपको पता होगा कि इन ऑपरेटर्स का हमें यूज कैसे करना है, बस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को थोड़ा सा समझना है। अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ा हुआ है सी और सी प्लस प्लस, तो जाहिर सी बात है इनके यूज से आप बचे नहीं हैं, आप इनका उपयोग किए होंगे, तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका उपयोग क्या है और कैसे इसको हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला एडिशन है, इसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। इसका काम क्या होता है? टू नंबर्स को ऐड करने का, जो यहाँ पे डिफिनीशन एक लाइन में हमने दे रखा है। इट इज एड्स टू वैल्यू। एंड सेकेंड इज ए सब्ट्रैक्शन, इट इज डिनोटेड बाई माइनस सिंबल एंड it is a subtract one value from another value. That is a definition of subtraction. And third is a multiplication. It is denoted by the star symbol, that is called a multiplication, and it is a multiply within two value. Okay, and fourth is a division. Division is denoted by forward black slash, that is called the division symbol, a division operator. And it is a divide one value by another value. Okay, and fifth is a modulus. Modulus is denoted by percentage sign, that is called the modulus symbol in the programming language, and it is a return the division of remainder. Okay, then next point is a increment. Increment is a mathematical operator that is denoted by a double plus sign, and it is increased one value each time. Okay, then last point is a decrement. Decrement is denoted by double minus sign, and it is a decreases one values each time. It is a very important operator in arithmetical operators, that is called mathematical operators in commonly sense. Okay, so that is clear, arithmetic operators. Now ठीक है, तो हम यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें हमने समझा भी दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम अरेंज करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद अब हम बात करते हैं दूसरा ऑपरेटर, जो हमारा है जावा असाइनमेंट ऑपरेटर। सेकेंड इज जावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके,
ठीक, ये काम क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल। ठीक है, असाइन ऑपरेटर, असाइन, ठीक है, सॉरी असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर are used to assign the value assign the value in variables, okay, such as int a is equal to 10। ओके, इसको आगे हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर की हम बात कर रहे थे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये सिर्फ वैल्यू को हमें असाइन करने, स्टोर करने का ही काम कराता है। तो हम यहाँ पे करते क्या है, इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल हम कैसे समझेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया int a ले लिया और यहाँ पे ए मान लीजिए, ऐसे ही हम देखो ये हमारा वेरिएबल, इसमें वैल्यू को हमें असाइन कराना है। तो a इज इक्वल टू, जो ये इक्वल साइन हम लगा रहे हैं यहाँ पे, यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल करके हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें होल्ड कराते हैं। तो दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जो भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं, उन वेरिएबल में जो ये इक्वल का, सिंगल इक्वल का साइन लगाते हैं, तो ये क्या करता है, किसी वेरिएबल की या डायरेक्ट उस इंटीजर नंबर्स को इस वैल्यू पे क्या कर रहा है, इस वेरिएबल पे होल्ड करा रहा है, स्टोर करा रहा है। यही जो काम है, इसी को हम बोलते हैं, इस साइन को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ ये क्या कहा जा रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल पे वैल्यू को स्टोर कराने का कार्य करता है या उस पे असाइन करने का कार्य करता है। ठीक है, ये जो हम एग्जांपल बताए ये इसी के लिए है। ठीक है, तो दैट इज क्लियर। ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं जावा कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट इज जावा कंपैरिजन ऑपरेटर। ध्यान दीजिए यहाँ पे जावा अब देखिए यहाँ पे जावा कंपैरिजन ऑपरेटर। जावा कंपैरिजन ऑपरेटर में हमेशा ध्यान दीजिए कंपैरिजन की बात कर रहा है, जहाँ पे हमेशा वो ऑपरेटर क्या करेगा, दो ऑपरेंड्स के बीच में हमेशा कंपैरिजन का कार्य करेगा, मतलब तुलना करने का काम करेगा, कौन क्या है और क्या नहीं, क्या कंडीशन, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में लिखते हैं हम यहाँ पे, देखिए इट इज compares within two values। ओके, ये क्या कर रहा है, टू वैल्यूज को कंपेयर करके, टू वैल्यूज को आपस में क्या करता है, कंपेयर्स करने का काम कराता है। ठीक है, तो क्या होते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। पहला हम यहाँ पे जितने भी यूज करते आए हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे ये तीसरा हो गया। पहला यहाँ पे क्या होगा, इक्वल, एक होता है इक्वल ऑपरेटर, तो इक्वल टू होगा, क्या होगा, इक्वल टू।
यहाँ पे जैसे इक्वल टू की अगर बात की गई तो समझ लेना इक्वल टू का मतलब यहाँ पे टू साइन ऑपरेटर, टू इक्वल साइन, ठीक है। टू इक्वल साइन यहाँ लगेंगे तो समझ जाएंगे ये इक्वल टू है, ठीक है। इन दोनों को मतलब बराबर बताने के लिए कॉन्सेप्ट में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देंगे एज एग्जाम्पल भी, आगे हम इसको पूरा कंप्लीट करा देते हैं कितने टाइप्स ऑफ ये ऑपरेटर्स होते हैं। इक्वल टू के बाद यहाँ पे होता है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू ये हो गया हमारा। एंड थर्ड नॉट इक्वल के बाद क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ओके। ग्रेटर देन है, पता ही है आपको क्या लिखना है ग्रेटर देन में, ऑलरेडी आप जानते हैं। चौथा क्या हो गया, लेस देन हो गया, लेस देन। लेस देन में क्या हो गया, जस्ट अपोजिट इसका, ठीक है। एंड पांचवा हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन हो गया। उसके बाद अब इक्वल की बात आई, यानी इक्वल देन, इक्वल देन। आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वल देन, इसको और भी क्या कहा जा सकता है, कोई बताएगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे इक्वल देन के साथ हम यहाँ पे इक्वल देन इक्वल टू भी कहा, इज इक्वल टू कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इज इक्वल टू भी कह सकते हैं। इज इक्वल, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है। तो दोनों इक्वल देन और इज इक्वल टू, तो यहाँ पे दो चीजें हो जा रही हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो गया और ये इक्वल। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब ऐसी बात आए तो ग्रेटर देन कहा गया तो ग्रेटर देन सिंबल और साथ ही में देन इक्वल टू भी लग गया, ठीक है। अब इसके बाद ये हमने सिंबल यहाँ मेंशन कर दिया। एंड छठा सिंबल हमारे पास क्या होगा इसके लिए, जस्ट वही लेस देन और इक्वल टू, लेस देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे, हमने जितने भी यहाँ पे मेंशन किए ये सब क्या है, जावा कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। अब इसी को एज एग्जांपल हम यहाँ पे ये बता देते हैं आपको कि किसी भी एग्जांपल्स में इन ऑपरेटर्स का यूज करना होगा, मतलब प्रोग्राम में यूज करना होगा, तो उसे किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो इसको वहाँ पे डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो ऑपरेंड लेते हैं, ये इस तरह से, ये क्या बता रहा है कि बोथ ऑपरेंड इज इक्वल, यानी दोनों बराबर हैं, तभी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। एंड उसके बाद नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू है यहाँ पे दिया गया कि दोनों जो होते हैं, बोथ वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू, देन कंडीशन इज ट्रू। देन उसके बाद ग्रेटर देन की बात कही जा रही है, तो x इज ग्रेटर देन y, मतलब ये क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन y, देन कंडीशन इज ट्रू। देन उसके बाद लेस देन की बात कही जा रही है, तो x इज लेस देन y एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ओके। एंड लास्ट x इज लेस देन इक्वल टू y, ये हो गया। अब यहाँ पे जिनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही कि इसकी को हम यहाँ पे आगे एक्सप्लेन भी डिस्क्राइब कर दे, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये ऑपरेटर क्या कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका काम क्या है, बोथ ऑपरेटर, सॉरी बोथ वेरिएबल्स आर इक्वल, then condition is true, then
कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, यानी जब दोनों वेरिएबल्स यहाँ बराबर होंगे तभी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। और यहाँ पे क्या हो गया, x इज नॉट इज इक्वल टू y, x इज नॉट इक्वल टू y, then condition is true। जब यहाँ x y के बराबर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ यही कहा जा रहा है कि x y के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, अदरवाइज क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसमें हमने कंडीशन दे दिया है, यहाँ दे सकते हैं आप, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, then true, condition is true, then condition is true। ओके, ये हुआ है, मतलब x की वैल्यू हमेशा इसमें क्या होनी चाहिए, y से बड़ी ही रहनी चाहिए, तब जाके यह कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। आगे नेक्स्ट क्या है, x इज ऑलवेज लेस देन y, देन कंडीशन इज ट्रू। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है हमेशा y से कम रहेगी, तब जाके ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, then condition is ट्रू। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, x की जो वैल्यू है या तो y से क्या हो, बड़ी हो या y के बराबर हो, तभी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, यही हमने बताया है। और जैसे ही x की वैल्यू y के बराबर से ना हो के भी कम है, तभी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। और इसमें क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू y, देन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि x की वैल्यू जो है y से छोटी हो या y के बराबर हो, तब जाके कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे सारी कंडीशन हमने बता रखी है, और ऑपरेटर्स कैसे क्या हैं उनको भी बता रखा है, और उनको कैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, उनकी डिफिनीशन को भी हमने यहाँ पे दे रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जावा कंपैरिजन ऑपरेटर आप लोगों को भली भांति और अच्छे से समझ में आ गया है। तो ठीक है, जावा कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। अब इसके बाद आगे के जो भी ऑपरेटर्स हमारे हैं उनको हम आगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ जावा ऑपरेटर्स में बात करेंगे या उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, जावा ऑपरेटर सेकेंड क्लास। ओके, गुड बाय, थैंक यू।